अगर तुम भी एक न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ज्यादा चांस है कि तुम भी 1, 2, 3 या इन सभी को अपने जर्नी में कर रहे हो। इसी वजह से तुम ग्रो नहीं कर पा रहे हो। ये मिस्टेक ऐसी वैसी नहीं है, जैसा कि किसी से टिप्स ले लो, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, लालच नहीं करना या वगैरह वगैरह। ये तो सभी बताते हैं, बल्कि 5 एक्चुअल मिस्टेक जो कि मैक्सिमम इन्वेस्टर और ट्रेडर करते हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे ये मिस्टेक फिक्स कर लो तो तुम्हारी जर्नी भी फास्ट होगी। इनमें से नंबर 4 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मिस्टेक नंबर 5 इतना कॉमन है कि आई एम श्योर यू आर डूइंग इट। मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो मेनली न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर या तो बहुत जल्दी पैसा कमाना या दूसरों को देख कर आते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को अपना पैशन बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट नए लोग गलत एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा पैसा कमाना है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो को कॉपी कर उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते। इवन उनको इन्वेस्टमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता है। जब तक तुम्हें किसी कंपनी के एटलीस्ट बेसिक नॉलेज नहीं हो, डोंट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। क्योंकि पहला, बड़े इन्वेस्टर को किस रीजन और कहां पर एग्जिट करना है मालूम होता है। और मान लो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ग्रो भी हो जाए तो आगे और इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी, और कोई कंपनी मिल भी जाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये है, सही कंपनी कैसे खोजें? सिंपल, एक कॉपी और पेन लो, उसमें उन सभी कंपनी के नाम लिखो जिसका डेली यूज करते हो। लाइक कुकिंग करते हो तो टाटा नमक, और IT में काम करते हो तो TCS, और बहुत सारे ऑप्शन है। मिस्टेक नंबर 2, सिलेक्ट ए बैड कंपनी। एक नए इन्वेस्टर और ट्रेडर को कई सारे कंपनी में इन्वेस्ट करने का मन करता है, लाइक पेनी स्टॉक, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। पर मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मिड कैप, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर बड़े बने हैं मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके बने हैं। कंपनी जितना भी अच्छा हो, अगर ग्रो करने का पोटेंशियल नहीं है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी ग्रो नहीं होगा। अदरवाइज यू आर डूइंग बैड मिस्टेक। बट मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं किसी अच्छा कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं, बस स्मार्ट तरीका से रिसर्च करना आना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। डोंट पुट योर ऑल एग इन वन बास्केट। ये रूल यहीं पर काम आता है। चाहे तुम जितना भी बड़ा इन्वेस्टर को देख लो, वे सारे एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट में वैरायटी लो और अलग अलग कंपनी और प्रॉपर्टी और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशन। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा इन्वेस्टर बुल और बेयर रन आते ही अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरता है तो फेयरनेस और बढ़ता है तो ग्रीडी बन जाते हैं। इसी रीजन से शेयर मार्केट का इमेज गलत बन चुका है। गिने चुने लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब नेक्स्ट मिस्टेक तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में 3-4 साल तक किया था, जिसकी वजह से आई कुड नॉट ग्रो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टाइम आई एम नॉट एलिजिबल फॉर डिमैट अकाउंट। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना डिमैट अकाउंट खोलो। तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 5, लर्निंग बट नॉट अप्लाइंग। तुम में से कई इन्वेस्ट करना तो चाहते हो, जिससे बहुत सारे वीडियो बुक भी पढ़ते हो और यही साइकिल रिपीट करते रहते हैं। वीडियो देखो, बुक पढ़ो, पर जब तक तुम अप्लाई नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। कम पैसे से ही अपना जर्नी शुरू करो। ओके, अब जितना भी बताया, अगर तुम ये मिस्टेक करोगे तो भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। मिस्टेक नंबर 6, नेवर इग्नोर मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल ऑफ कंपनी। कंपनी चाहे कितना भी खराब हो, अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कभी नहीं डूबेगा, या इसके ऑपोजिट भी हो सकता है। कंपनी कितना भी अच्छा हो, अगर मैनेजमेंट और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट डूबेगा ही। तो अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही। बाय।